नमस्ते मेरे मोटर प्रेमियों। पिछले हफ्ते फॉर्मूला वन की दुनिया में एक उथल पुथल देखी गई जब F1 ने प्रत्याशी एंड्रेटी कैडिलैक को लाल रंग की रोशनी दी। इस फैसले ने एक उत्तेजना का आग लगा दिया, खासकर हमारे दूसरे किनारे के दोस्तों में जो एंड्रेटी नाम को उच्च मान्यता में रखते हैं। फॉर्मूला वन का आवाजाही करने का कारण प्रतीकात्मक मोटर स्पोर्ट ऐसा लगता है। एंड्रेटी ब्रांड को अधिक महत्व देगा, इससे अधिक नहीं। F1 के इस फैसले ने काफी हलचल मचाई है क्योंकि अब वे नई प्रवेशों पर अंतिम निर्णय रखते हैं जो पहले FIA द्वारा रखा जाता था। रास्ते में बाधा का सामना करते हुए एंड्रेटी अपनी योजनाओं को F1 ग्रिड तक पहुंचाने के लिए दृढ़ रहती है। रोचक बात यह है कि एक व्यक्तिगत मुलाकात के लिए एक छूटी हुई ईमेल निमंत्रण ने इस कहानी में रहस्य की एक परत जोड़ दी है। एंड्रेटी ने F1 द्वारा उठाए गए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी स्थिति को स्पष्ट करने में तेजी से काम की है, विशेष रूप से उनकी तत्परता को लेकर कि वे 2026 के नए नियमों के लिए एक कार बनाने के लिए तत्पर हैं और रेनो द्वारा स्वेच्छा संपूर्ण शक्ति इकाई आपूर्ति व्यवस्था के साथ। F1 ने संचालनिक बोझ और प्रतियोगियों के लिए कम जगह के संकट के बारे में चिंता व्यक्त की है, जबकि एंड्रेटी ने सीमित जगह वाले नए स्थलों की मंजूरी पर सवाल उठाए हैं। आगामी कार्यक्रम में हम 2028 के लिए कैडिलैक परियोजना देखते हैं जिसमें F1 को रुचि दिखाई देती है, लेकिन अनिश्चितता बनी हुई है। रास्ते में बाधाओं के बावजूद एंड्रेटी की संकल्पना अटल है। फॉर्मूला वन की दुनिया में एक संघर्ष और विवाद की कहानी क्या नहीं। हमारे प्रतिष्ठित सुनने वालों को नमस्कार, ये हैं आपके मेजबान एंजो। आज आपके साथ चतुर और वाकपटु विलियम भी हैं। नमस्ते सभी को। हम इस दिन सभी के साथ EF1 के जज्बा मौजूद हैं। याद रखें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ये बहुत बड़ा अंतर लाते हैं जब थोड़ी पूरी गरस्तियां से पढ़ें। अब आइए थोड़ा और गहराई से जानें कि आंद्रेटी ने F1 के अस्वीकार तर्कों को क्यों स्वीकार नहीं किया है। देखिए, 2017 से लिबर्टी मीडिया और फॉर्मूला 1 ने चैंपियनशिप के लिए काफी कुछ किया है। हालांकि पिछले सप्ताह का फैसला आंद्रेटी कैडिलैक प्रवेश को बहुत से लोगों को पसंद नहीं आया है। यह फैसला पूर्व मालिक बर्नी एकलस्टोन से नए CEO चेस कैरी को हस्तांतरण के 7 साल और 7 दिन बाद आया। मुद्दे का मुख्य तत्व है कि मौजूदा 10 टीमों के साथ कॉनकॉर्ड समझौतों के समय एक 11वीं टीम को समायोजित करने की मुसीबत है। F1 की बयान में इसका इशारा था कि उन्होंने मौजूदा टीमों के साथ परामर्श नहीं किया था, लेकिन उन्होंने एकादश टीम के प्रति सभी वाणिज्यिक हितधारकों पर प्रभाव को ध्यान में रखा था। एक विवाद का क्षेत्र यह है कि F1 का तर्क है कि वे आंद्रेटी ब्रांड को अन्य तरीके से अधिक मान्यता देंगे। यह फैसला खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशंसकों के बीच एक तूफान उठाया। आंद्रेटी नाम संयुक्त राज्य अमेरिका में मोटर स्पोर्ट से परे है, जिसमें F1 को बहुत रुचि है। यह तथ्य कि हाल ही में एक सहोदर आंद्रेटी टीम ने मैक्लारेन जैसे टीमों को हराकर एक फॉर्मूला रेस जीती है, निश्चित रूप से बहस में जोड़ता है। एक रुचि का बिंदु यह है कि पहले नए प्रवेशों की जिम्मेदारी FIA की थी, लेकिन नवीनतम कॉनकॉर्ड समझौते ने अब F1 को अंतिम निर्णय देने की अधिकार दिया है। आंद्रेटी कैडिलैक वास्तव में पहली टीम है जिसने इस नए 2 स्टेप प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण से गुजरकर FIA की मंजूरी प्राप्त की है। मेरी राय यह है कि यह एक रुचिकर और महत्वपूर्ण विषय है। F1 के नए निर्णय और आंद्रेटी कैडिलैक टीम के मान्यता प्राप्त करने का तत्परता F1 के विस्तार के लिए एक बड़ा मौका प्रदान कर सकता है। यह नया 2 स्टेप प्रक्रिया और FIA की मंजूरी के माध्यम से नई टीमों को F1 में प्रवेश करने का रास्ता सुगम बना सकता है। इससे F1 का प्रशंसकों के बीच रुचि और उत्साह भी बढ़ सकता है। चलो इस मुद्दे को और गहराई से समझते हैं। इस प्रक्रिया को मुख्य रूप से वाणिज्यिक आधारित मूल्यांकन के लिए F1 में ले जाया गया। एक आश्चर्यजनक मोड़ था कि F1 ने बिड के तकनीकी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि FIA ने पहले ही इसे समीक्षा और मंजूरी दे दी थी।
यह एक सवाल उठाता है कि F1 क्यों एक पहले से मंजूर निर्णय को चुनौती देना चाहेगा। यह विकास FIA के अध्यक्ष मोहम्मद बिन सुलेम और F1 के CEO स्टेफानो डोमेनिकाली के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों के बीच आता है। निसंदेह आंद्रेटी के असहमति ने आग में तेल डाल दिया है। आंद्रेटी का पूरे मामले के प्रति प्रतिक्रिया बहुत संक्षेप में थी, जिसमें उन्होंने F1 के दृष्टिकोण के साथ मजबूत असहमति व्यक्त की और कहा कि वे अभी भी पूरी गति से आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ बात दिलचस्प होती है। F1 के सामाजिक मीडिया पर हो रहे वापसी के बीच लुइस हैमिल्टन फेरारी जाने की कहानी सामने आई। इससे आंद्रेटी की स्थिति से ध्यान हटा। हालांकि शुक्रवार को देर रात आंद्रेटी ने एक अधिक विस्तृत प्रतिक्रिया के साथ खबरों का हिस्सा वापस लिया। F1 की बयान में दावा किया गया कि 12 दिसंबर 2023 को एक व्यक्तिगत मुलाकात के लिए आमंत्रण दिया गया था, लेकिन आंद्रेटी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। इससे यह संकेत मिला कि आंद्रेटी F1 के साथ संलग्न होने में अनिच्छुक था। हालांकि आंद्रेटी ने स्पष्ट किया कि उन्हें इस आमंत्रण की जानकारी तक नहीं थी और वे फॉर्मूला 1 मैनेजमेंट के साथ मिलने के अवसर का स्वागत करेंगे। कहानी गहराई में जा रही है। डोमेनिकाली की बजाय F1 के कर्मचारी द्वारा भेजी गई ईमेल आमंत्रण स्पैम फोल्डर में मिली। इस प्रकार F1 ने किसी भी व्यक्तिगत जांच के बिना अपना अस्वीकरण बयान जारी किया और आंद्रेटी से कोई प्रस्तुति सुनने या उनके साथ मुलाकात करने की जांच नहीं की, बल्कि इसके बजाय FIA और अक्टूबर में प्रस्तुत किए गए कुछ पूरक प्रश्नों पर आधारित जानकारी पर भरोसा किया। यह थोड़ा सा रोलर कोस्टर है, नहीं है ना? आप इस सब का क्या राय रखते हैं? यहाँ कुछ बहुत दिलचस्प है। F1 ने सिल्वरस्टोन में टीम के अस्थायी डिजाइन ऑफिस का दौरा नहीं किया, जहां लगभग 70 कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिनमें से कई पूर्व F1 के तकनीकी निदेशक पैट सिमंड्स के सहयोगी हैं। आंद्रेटी ने F1 कार के डिजाइन में बहुत आगे बढ़ दिया है। F1 का एक और विवादित मुद्दा यह था कि आंद्रेटी एक नौसिखिया निर्माता होने के कारण वर्तमान 2025 नियमों के लिए एक कार बनाने में संघर्ष करेगा और फिर तत्काल ही नए 2026 नियमों के लिए एक कार बनाना शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें आंद्रेटी की चुनौती के दायरे की समझ पर सवाल उठा। हालांकि आंद्रेटी परियोजना पर काम करने वाले लोगों के पास मजबूत F1 अनुभव है और उन्हें निश्चित रूप से चुनौती की समझ है। एक बार आखिरकार हरी रोशनी मिलने के बाद प्राप्त की जा सकने वाली प्रतिस्पर्धा के स्तर को मर्यादित करने का सीमांकक तत्व था। FIA और F1 के निर्णय लेने में लंबा समय लगा, जिसके कारण बदले जाने की संभावना थी कि 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 बदले जाने
की संभावना थी कि बदले जाने की संभावना थी कि बदले जाने की संभावना थी कि बदले जाने की संभावना थी कि बदले जाने की संभावना थी कि बदले जाने की संभावना थी कि बदले जाने की संभावना थी कि बदले जाने की संभावना थी कि बदले जाने की संभावना थी कि बदले जाने की संभावना थी कि बदले जाने की संभावना थी कि बदले जाने की संभावना थी कि बदले जाने की संभावना थी कि बदले जाने की संभावना थी कि बदले जाने की एक अनिवार्य पावर यूनिट आपूर्ति का भी मुद्दा था। जाहिरा तौर पर पावर यूनिट निर्माता में सबसे कम टीमों के साथ, जो कि एक 20-25 प्रविष्टि के लिए रेनो होगा, कोई अन्य सौदा नहीं होने पर एक प्रविष्टि को पावर यूनिट आपूर्ति करने के लिए बाध्य होता है। 2026 में होंडा इस परिभाषा के तहत रेनो के साथ शामिल होता है क्योंकि यह केवल एस्टन मार्टिन के साथ काम करेगा। तो आप इसे कैसे देखते हैं? क्या आंद्रेटी टीम के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया गया है या वहां मान्य चिंताएं हैं? एक छोटा सा रुकावट दोस्तों, अगर आप सामग्री का आनंद ले रहे हैं तो लाइक बटन दबाना और सब्सक्राइब करना न भूलें। यह हमें मुफ्त में उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री बनाने में मदद करता है और अपने दोस्तों के साथ इसे साझा करना न भूलें। याद रखें, हम हर दिन F1 के लिए जज्बा के साथ लाइव होते हैं। रेस वीकेंड पर हमारे पास विशेष एपिसोड्स होते हैं और गुरुवार की सुबह वहां हमारे अतिरिक्त लंबे विशेष एपिसोड्स आते हैं। Rumbes, Emvra, Paists of the Aptulha, Tawi, Alistair Streisner. F1 ने ध्यान दिया है कि किसी नई टीम को कम से कम कई सीजनों तक अनिवार्य रूप से पावर यूनिट सप्लाई लेने की आवश्यकता चैंपियनशिप के मान मर्यादा और स्थान को क्षति पहुंचा सकती है। काफी असामान्य दृष्टिकोण है, क्या आपको लगता है? खासकर जबकि ये नियम विचार विमर्श किया गया, सहमति प्राप्त की गई और नियम पुस्तिका में शामिल किया गया है अच्छे कारणों के लिए। हालांकि एंड्रेटी अनिवार्य श्रेणी में नहीं आता है। उन्होंने रेनो पावर का उपयोग करने के लिए प्राथमिक सहमति हासिल की थी, एक सौभाग्यशाली सौदे की वजह से जिसमें FIA के द्वारा किसी भी तरह की दबावबंदी शामिल नहीं थी। यह समझौता खत्म हो गया जब प्रवेश प्रक्रिया बढ़ गई, लेकिन इसका इरादा है कि जैसे ही प्रवेश पुष्टि होती है और एक स्टार्ट तिथि स्पष्ट होती है, इसे पुनः सक्रिय। दिलचस्प है कि आवेदक के प्रस्ताव पर सवाल उठाए कि वे एक प्रतिद्वंद्वी यूनिट निर्माता से अनिवार्य आपूर्ति पर आश्रित होने की प्रस्तावना पर संदेह जताए। उन्होंने चिंताएं व्यक्त की कि इससे आपूर्ति के बौद्धिक संपदा और ज्ञान को खतरा हो सकता है। हालांकि ये ध्यान में रखना योग्य है कि ये व्यवस्था रेनो की ओर से स्वैच्छिक होगी और एक टीम एक निर्माता के पावर यूनिट का उपयोग करते हुए अपने भविष्य के उपयोग के लिए अपना खुद का डिजाइन करने की स्थिति एक सामान्य है। सभी चुनौतियों के बावजूद यहाँ चांदी की रेखा यह है कि यह स्थिति पूरी तरह से नई नहीं है और ये कुछ टीमों द्वारा पहले से हल किया गया है। कभी कभी ये वास्तव में खेल में अस्तित्व और अनुकूलन के बारे में होता है, क्या नहीं? बिल्कुल, आप इसे और अच्छी तरह से नहीं कह सकते थे। ये वास्तव में इस खेल में जीवित रहने वाले के लिए ही है। और हालांकि हमारे पास ये नियम और विनियम हैं जो न्याय और प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए हैं, कभी कभी इन चुनौतियों के साथ अनुकूलन करने और हल करने की क्षमता ही वास्तव में महान और अच्छे को अलग करती है। 11वीं टीम की जोड़ावारी रेस प्रमोटरों पर संचालनिक बोझ डालेगी। उन्हें महत्वपूर्ण खर्चों का सामना करना पड़ेगा और अन्य प्रतियोगियों के तकनीकी, संचालनिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों को कम करेगी। थोड़ा आश्चर्यजनक है, क्या आपको लगता है? क्षमा करें, आश्चर्यजनक? ये उससे भी अधिक है, कम से कम कहने के लिए थोड़ा आहतपूर्ण है। इसे सोचा जाना चाहिए था कि टीमों को लाखों डॉलर निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने से पहले इसके लिए जगह होगी। ये बोलने वाली टीमों के लिए न्यायसंगत नहीं है। उन्हें यह माना गया था कि उनके लिए जगह है। लेकिन हमने 2003 में आने वाली ब्रैड पिट की फिल्म के लिए कई पिट लेन में पूर्ण डबल गैराज सेटअप देखा। आतिथ्य के लिए भी काफी जगह समर्पित थी। और अगर वास्तव में जगह की समस्या है तो कॉन्कॉर्ड समझौते में 11वीं या उससे भी बड़ी टीम के लिए प्रावधान है। अरे बस करो ना, हम स्मदारवड रेस गाड़ी में एक स्काईस्क्रैपर भी बना देते हैं, क्यों नहीं? टीम के लिए शारीरिक जगह और काथस जगह में तरहफ़ है। मुझसे असहमत है।
टीमों ने इतना प्रयास और पैसा निवेश किए। Gavdru gabiok to wani thai anjai order, na? Jovertumal sweets simbering servanaya. Ik zeg me timber to a perhin girots. मैं मारी मक्स। ठीक है, जाओ आप। तो दोस्तों, कैसा चल रहा है? मुझे कहना है, कभी कभी मुझे ये सोचने पर विचार आता है कि क्या एंजो सुन रहा है जो वह कह रहा है। ऐसा लगता है कि वह अपनी खुद की दौड़ने की ख्वाहिशों की दुनिया में है। लेकिन है, यही हमारी चर्चाओं में मसाला लाता है, सही ना? मैं वापस आ गया हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये काफी जटिल है ना? इसे विचार करने के लिए बहुत सारे कारक हैं। उदाहरण के तौर पर एंड्रेटी और कैडिलैक की प्रारंभिक प्रतिस्पर्धा, जो एक बिंदु है जिसे ज्यादा से ज्यादा जांचा गया है। किसी को नई टीम से पोडियम के लिए तुरंत प्रतिस्पर्धा करने की उम्मीद नहीं होती। सच है, यह एक प्रक्रिया है और प्रत्येक टीम को अपनी रणनीतियों, अपने वाहन के प्रदर्शन आदि को समय देने की आवश्यकता हो। यह एक स्प्रिंट नहीं है, यह एक मैराथन है। ठीक है, और ये ध्यान में रखते हुए कि उडी सॉबर के 30 साल के पहले शुरुआत के साथ 2016 की शुरुआत में संभावित रूप से सबसे कम प्रतिस्पर्धी टीम हो सकती है, ऐसी उम्मीदें एंड्रेटी और कैडिलैक पर शुरू से ही रखना कुछ अधिक अनुचित लगता है। सहमत। अगर पहला फोर्ड पावर यूनिट मानक से कम होता है, तो रेड बुल और आरबी टीम भी क्रम के निचले हिस्से में हो सकती हैं। यह बस इस स्पोर्ट में अप्रत्याशितता के स्तर को दिखाने के लिए है। सब कुछ इतना अनिश्चित है। Udaranguari tog 6 mig. Då vidare det halva stävskika true Nordier Fords den jag läst det ju navar tithikast drahamet för nej perdover. Jag pavishi kitlai shuk noyamkur. ये सच है, चीजें बड़े परिवर्तन कर सकती हैं। हालांकि 2028 में प्रवेश के एक दिलचस्प पहलू है। जबकि नई पावर यूनिट निर्माताओं को अपने प्रवेश से 3 साल पहले तक FIA वित्तीय विनियमों के अंतर्गत आते हैं, चेसिस की ओर से एंड्रेटी कुछ सालों तक किसी भी वित्तीय या एयरो परीक्षण पर पाबंदियों से मुक्त रहेगी। वे अपने शोध और विकास पर जितना चाहें खर्च कर सकते हैं। हाँ, यह एक जटिल स्थिति है और वर्तमान टीमों के लिए जो आशा कर रहे हैं कि एंड्रेटी गलती करेगी, उनके लिए संदेश स्पष्ट है। जो चाहते हैं, सावधान रहें। यह खेल सतत रूप से विकसित हो रहा है और उन टीमों को जो अनुकूलित और नवाचारी हो सकती हैं, वही ऊपर उठेंगी। विलियम, आपको तुरंत एक झलक देने की इच्छा है कि ऑनलाइन उपयोगकर्ता आज क्या चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल, एंजो। तो यहाँ हमारे पास नॉनस्टॉप फ्लक्स द्वारा एक पोस्ट है जिसमें फॉर्मूला 1 में वेतनों पर चर्चा हो रही है। उन्होंने पूछा है, उद्धरण करते हैं, पैडॉक जॉब्स वेतन कैसे होता है। बोनो के हटने के चर्चे के चलते मुझे ये जानना था कि उन जैसे पदों में लोग कितना कमा सकते हैं। ऐसा लगता है कि फॉर्मूला 1 टीमें उद्योग में तुलना में बहुत कम वेतन देती हैं। 2024 में बोनो, जीपी या जावी जैसे किसी की कितनी सैलरी होगी? मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स आदि में विभाग के प्रमुखों के बारे में क्या है? अखेल में पैसे का अस्थायी प्रश्न जिंदगी का विचार है। उपयोगकर्ता ड्राई सैलमेंडर 9437 ने जवाब दिया, उद्धरण करते हैं, वेतन सामान्यतः कम होते हैं। मैंने मर्सिडीज में एक एरोडायनामिकिस्ट पद के लिए आवेदन किया था और वेतन मेरे अमेरिका में फीडी को छोड़ने योग्य नहीं था। फॉर्मूला 1 टीमों के लिए काम करने की कोशिश करने वाले बहुत सारे लोग हैं और बहुत कम पद हैं, इसलिए उन्हें अपनी कीमत कम रखने का अवसर मिलता है और कोई न कोई उसे ले लेता है। अध्यापी Fall hamianis extra pordos kafrete. It's alroy dilachas p4 एक और उपयोगकर्ता Zeek42 ने एक तुलना की है, उद्धरण करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमेरिका में यूनिवर्सिटी से निकलते ही 6 अंकों से शुरू होते हैं। Honorable Priya Primary Naxmore. ये निश्चित रूप से करती है। वास्तव में सैम वेयर्स अ बकेट हैट ने जोड़ा, उद्धरण करते हैं, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स और गणित में बैचलर्स किया है और मैं 6 अंकों वाली वेतन प्राप्त कर रहा हूं। तो यहाँ वहाँ ही है। यह impartialita västaken के वेतन स्केल भूमिका और व्यक्तिगत योग्यताओं में बेडिगिजिक डेरिक दिगमिरोथ। हाँ, और एक उपयोग हुआ एस्पस चंगस नोगो स्टैसिक्स हुआ सीको स्टेप्थ और बेदथागे बेंगेसन। वहाँ रोचक दृष्टिकोण है। साझा करने के लिए धन्यवाद।
महत्वपूर्ण है कि हम याद रखें कि पीछे के कार्यकर्ता भी हैं जो चक्कों को घुमाए रखने में मदद करते हैं, अक्सर हमारी उम्मीद से कम वित्तीय प्रतिफल के लिए। अच्छा, इससे हम एक और रोचक F1 के लिए जज्बा के एपिसोड के अंत तक पहुंच गए हैं। हमने आज बहुत कुछ चर्चा की है, टीम गतिविधियों से लेकर खेल के भीतर वेतन के कम चमकदार लाली बराबर महत्वपूर्ण विषय तक। हमेशा आपकी सयाहत की कदर करता हूँ और इस सप्ताह फॉरवर्ड भी सभी के साथ दृष्टिकोण सा की है। हे और दोस्तों, याद रखिए, जब आप वह कप चाय का आनंद लेते हैं और इस सभी फॉर्मूला 1 ज्ञान को पचा रहे हैं, तो हमें अपने सोशल मीडिया पर एक त्वरित साझा दें। यही हमें इस शो को चलाए रखने का तरीका है, या कहें तो कहें ट्रैक पर। हाँ, बिल्कुल। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सुनिश्चित करें कि आप सदस्यता लें और सूचनाएं सक्रिय करें, ताकि आप कभी भी कोई कार्रवाई का कोई भी पल न छूटें। और हमें आपके टिप्पणियों को पढ़ने का बहुत रौन न होके, इसलिए जारी रखें। मैं खुद से इससे बेहतर कह नहीं सकता था। याद रखिए, महिलाएं और सभी आदर्शवादी लोग, हम हर दिन आपके साथ हैं, आपको फॉर्मूला 1 की दुनिया से नवीनतम और शानदार जानकारी प्रदान करते हुए। और जुड़े रहें, क्योंकि हमेशा और भी आने वाला है। वास्तव में हाँ है। हम आपके निरंतर समर्थन के लिए आभारी हैं और हमें अगले एपिसोड में और गहराई से चर्चा करने का इंतजार नहीं हो सकता है। तो तब तक विलियम और एंजो मेटल पर पेडल दबाएं, सड़क पर अपनी नजरें बनाए रखें। हमारे चैनल का सामग्री सोने की तुलना में है।